लालू रबड़ी जिंदाबाद 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 लालू रबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीशपुर से तो सैकड़ों का काफिला में गाड़ी आया था विधायक जी के नेतृत्व में। विधायक जी ने पार्टी का झंडा देकर सारे काफिला को दिया आदेश। पक्ष एनडीए के लोग आज युवाओं को धर्म के नाम पर तलवार दे रहे हैं। आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष युवाओं में 10,000 कलम बांटे। एक युवा ही युवा के बारे में सोच सकता है। ये गूंगी बहरी सरकार से हम लोग कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। और पिछले दिनों 5 लाख जो नौकरी दिया गया था उसमें आखिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं लिए थे? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए थे कि ना डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए? मुद्दा ये है कि इस सरकार में एक आम जनता भी असुरक्षित है। कब किसका मर्डर हो जाएगा कोई नहीं जानता है। दलित बच्ची के साथ कितना बेरहमी से रेप किया गया और यहाँ के उप मुख्यमंत्री उसको उसके फैमिली मेंबर्स को माँ कसम और बाप कसम खिला रहे हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। शिव प्रसाद यादव जी के द्वारा जो है बिहार के पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में छात्र नौजवान युवा लोग जो है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए थे। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीशपुर विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं को जो है बढ़ चढ़ के जो है आज के समय में कार्य में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए कुणाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। जो तेजस्वी जी कई सारे योजनाएं की बात करें, उस बात को किस तरह से लोगों के पास पहुंचाएंगे, छात्रों के पास कैसे पहुंचाएंगे, युवाओं के पास किस तरह से पहुंचाएंगे, इनसे बात करेंगे। और कई लोगों को जो है अपने जगदीशपुर विधानसभा से इस कार्यक्रम में लाने का काम किए थे। सबसे पहले ढेर सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेजस्वी जी के इस छात्र युवा सांसद कार्यक्रम को लेकर किस तरह से देखते हैं आप लोग? युवा आप भी हैं और युवाओं के लिए खास करके ये कार्यक्रम रखा गया था। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में युवाओं का क्रांति ले आए हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कि विपक्ष एनडीए के लोग आज युवाओं को धर्म के नाम पर तलवार दे रहे हैं। आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष युवाओं में 10,000 कलम बांटे हैं कि कलम से क्रांति आएगी। अब युवाओं के हाथ में तलवार नहीं कलम रहेगा, तभी युवा और देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे कुछ दिन पहले कि मुखिया लोगों को अब लाइसेंसी हथियार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि लाइसेंसी एक तरफ जो है आप लोग कलम बांट रहे हैं और जो एनडीए की सरकार है वो लाइसेंस बांट रहे हैं? तो देखिए नीतीश जी को भी इस चीज का एहसास है कि उनके शासन में बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो मजबूर हुए हैं मुखिया जी लोग को शस्त्र का लाइसेंस देने पर। अगर पूरे बिहार में शांतिपूर्ण का माहौल रहता तो क्या जरूरत है लाइसेंस देने का? मजबूरी क्या है? प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है। तो प्रोटेक्शन का भय किससे है? तो सरकार क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रही है? मुद्दा ये है कि इस सरकार में एक आम जनता भी असुरक्षित है। कब किसका मर्डर हो जाएगा कोई नहीं जानता है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। और आप मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जहां मतलब सैकड़ों में संख्या में पूरे बिहार में मर्डर नहीं हो रहा है। किडनैपिंग, मर्डर, बलात्कार। आप अभी घटना देखे होंगे, एक दलित बच्ची के साथ कितना बेरहमी से रेप किया गया और यहाँ के उप मुख्यमंत्री उसको उसके फैमिली मेंबर्स को माँ कसम और बाप कसम खिला रहे हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। ये तो स्थिति है इस बिहार की। इसलिए और 3 महीना की बात है, उसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है। उसके बाद युवाओं के लिए देखिए आज कितने मतलब तेजस्वी जी ने बताया कि उनकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए वो बोर्ड का गठन करेंगे, युवा आयोग बनाएंगे। क्यों युवा चाहिए? युवाओं को क्यों युवा आयोग आने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, युवा आयोग आएगा तो युवाओं को जितने पर इच्छा हो रही है सब में पारदर्शिता रहेगी। और उन्होंने कहा है कि जितने भी फॉर्म रहेंगे सबको मैं फ्री कर दूंगा। तो एक युवा ही युवा के बारे में सोच सकता है। ये गूंगी बहरी सरकार से हम लोग कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। और पिछले दिनों 5 लाख जो नौकरी दिया गया था उसमें आखिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं लिए थे? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए थे कि ना डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए? देखिए बात तो आपकी सही है, लेकिन नीतीश कुमार रोड़ा की तरह सामने आ जाते हैं। कई लोग यूपी बिहार झारखंड से तो ये नीतीश कुमार का रोड़ा था। बट तेजस्वी यादव जी ने अभी 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है, वो लागू होगा। बिहारी जो भी बच्चे हैं सबसे पहले उन्हें जॉब मिलेगा, उसके बाद दूसरे किसी को मिलेगा। कितने लोगों को जुटाए हुए थे इस कार्यक्रम को लेकर के अपने? जगदीशपुर से तो सैकड़ों का काफिला में गाड़ी आया था विधायक जी के नेतृत्व में। विधायक जी ने पार्टी का झंडा देकर सारे काफिला को दिया आदेश। और आप भी बापू सभागार में उपस्थित हैं, हजारों संख्या में लोग थे। लोगों का जो जागरूकता था देखने में बन रहा था। मतलब
पूरी तरह बिहार तैयार है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी जी की ऐसे क्यों कहना पड़ रहा है कि हम जो है युवा के लिए पहला कदम उठाएंगे, युवाओं के लिए आज के समय कोई सोच नहीं रहा है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग जो युवा लोग उन पर भरोसा किस उद्देश्य पर जताए। आप देखिए, बीते सरकार जो 17 महीना बीता, हाँ। उसमें युवाओं को 5 लाख का रोजगार नौकरी दिए, सरकारी नौकरी 10 लाख का वादा किए थे, बट 17 महीना में पलटू राम भाग गए। आने वाले सरकार में 10 लाख जो वादा हुआ है उसको पूरा करेंगे, और तेजस्वी जी के ऊपर पूरे युवाओं का पूर्ण रूप से भरोसा है कि वही आएंगे तो करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। अंत में क्या संदेश रहेगा युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को? बस कमर कस लीजिए, तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है और हम लोगों को रोजगार नौकरी पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मौजूद थे जो कि माननीय विधायक जगदीशपुर विधानसभा के जो कि सुपुत्र कुणाल जी, जो कि तमाम बातें जो है हम लोग बात कर रहे थे। देखिए छात्र युवा संवाद जो कार्यक्रम संसद कार्यक्रम जो हुआ था बापू सभागार में, उसको लेकर जो है कई सारे बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। डोमिसाइल नीति लागू करना और जो परीक्षाएं हो रही है उसमें जो है एक भी रुपये न लगाना, और जो भी समस्याएं छात्र और नौजवानों को हो रही है उनके लिए आयोग का गठन करना। उस आयोग का नाम रहेगा युवा आयोग। और तमाम जो चर्चा जो है चल रही है, देखना है किस तरह से अगर चुनाव में ये मुद्दा जो है सामने आता है, और जो छात्र युवा नौजवान हैं इस मुद्दा को लेकर के किस तरह से आरजेडी पार्टी को जो है लोग पसंद कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। इस तरह से देखते रहिए परसों लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।